की हवा में घुला जहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे ही थोड़ी राहत की सांस आने लगती है, वैसे ही फिर से हवा की क्वालिटी गिरने लगती है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर से दम घुट रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुंच गया है। बद से बदतर होती इस हवा को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने ग्रिडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू कर दिया है। इस दौरान स्कूल से लेकर कंस्ट्रक्शन तक कई पाबंदियां रहने वाली हैं। चलिए जानते हैं ग्रैप 4 के दौरान किन कामों पर रोक रहने वाली है। तो इस दौरान स्कूल बंद रहेंगे, हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलाई जाएंगी, सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान प्रभावित मजदूरों को राज्य सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा बोरिंग और सीलिंग समेत सभी तरह के खुदाई के काम नहीं होंगे। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर भी रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग के कामों पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऑफिसेज में सिर्फ 50% लोगों को ही आने को कहा गया है, बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूर संचार आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन लगाया गया है। ग्रैप 4 के चलते लगे इस बैन के कारण कई बड़ी परियोजनाओं पर असर पड़ने वाला है। इस प्रतिबंध के चलते दिल्ली में चल रहे 6 अंडरपास और बाईपास बनाने के काम में देरी होगी। 4 नए अस्पतालों के निर्माण में भी देरी हो सकती है। इसके अलावा मुकरबा चौक और हैदरपुर मेट्रो रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए 3 अंडरपास के निर्माण का काम भी प्रभावित होगा। प्रगति मैदान के पास भैरव मार्ग से रिंग रोड पर जाने के लिए अंडरपास के काम पर भी ब्रेक लगाया जाएगा। यमुना खादर में मयूर विहार फेज 1 के सामने बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 के काम में भी देरी हो सकती है। अब जहां एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं गिरता तापमान भी एक समस्या है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के मुताबिक धीमी हवाओं और कम तापमान के चलते AQI और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में दिल्ली NCR में सांस लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है।